इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपसे पूछा गया है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है या नहीं है। तो आप यस पे क्लिक करके इसमें आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करके सबमिट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि ऑनलाइन डिटेल है वो अपने आप ले लेता है। बट मैंने देखा है कि मैं जब भी ऐसा करता हूँ कभी भी ऑनलाइन डिटेल नहीं लेता है और मेरे को मैन्युअली ही फिल करना पड़ता है। आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करके देख सकते हैं, बट ऑनलाइन डेटा कभी नहीं लेता है। इसलिए मैं आपको मैनुअल प्रोसेस बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको सारी डिटेल एंटर करनी है और किस प्रकार आधार बनाना है। तो इसमें कर दीजिए यहाँ पर नो पर क्लिक और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पेरेंट्स के जो आधार नंबर है वो पूछे जाएंगे, यानी कि आप माता या पिता में से किसी के भी एक जने के आधार नंबर यहाँ एंटर करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग नीचे से मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर पिता के नंबर एंटर करें तो मेल सिलेक्ट कर लीजिए और माता के आधार नंबर एंटर करें तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ से आपको जो बायोमेट्रिक का कॉलम दे रखा है उस पर क्लिक करके मम्मी या पापा जिसके भी आपने आधार नंबर लगाए हैं उनका बायोमेट्रिक स्कैन करवाना है। फिंगर स्कैन होते ही यहाँ देखिए एक ऑथेंटिकेट का ऑप्शन और शो होने लग जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज पर देखिए सबसे पहला कॉलम दे रखा है नेम का। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और उसमें जो भी नेम है वो सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो भी नेम रखना चाहते हैं उस चाइल्ड का वो नेम यहाँ लिख दीजिए। और देखिए नीचे वाले कॉलम में अपने आप जो भी रीजनल लैंग्वेज ऊपर शो हो रही है, हिंदी है या इंग्लिश, उसमें नीचे वाले कॉलम में अपने आप नेम आ जाएगा। अगर नेम में कोई भी छोटी मोटी गलती होती है, हिंदी में अपने आप नेम लेने में कई बार कुछ गलती हो जाती है, तो आपको इस पे क्लिक करके एडिट करके उस नेम सही लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम दे रखा है जेंडर का, तो इस पर क्लिक करके आपको चाइल्ड का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम दे रखा है डेट ऑफ बर्थ का, तो इस पर क्लिक करके चाइल्ड की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम है मोबाइल नंबर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी माता या पिता जिसका भी पीछे आधार नंबर लगाया था और ऑथेंटिकेट किया था, उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए। अगर उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ तो यहाँ आप कोई भी मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, चाइल्ड के आधार में भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि माता या पिता जिसका भी आपने अभी फिंगर लिया था उनके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो का वो मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ ऐड करना है। अगर दूसरा मोबाइल नंबर आप लिंक करते हैं तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो मोबाइल नंबर लिंक होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि एक बार अगर लिंक नहीं हुआ तो इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें एडिट करने का। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम माता और पिता के आधार नंबर का है। तो आपने अभी माता या पिता जिसका भी आधार नंबर पहले एंटर किया था उसका तो यहाँ पहले से एंटर किया हुआ मिल जाएगा, और जिसका एंटर नहीं किया था उसका आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, ये ऑप्शनल है। इसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है डॉक्यूमेंट टाइप का, तो इस डॉक्यूमेंट टाइप वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है। तब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो ओपन होगी। तो इस लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से पर जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करे उसकी फोटो है नीचे वाले कॉलम में आपको अपलोड कर देनी है। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और अदर सिलेक्ट किया है तब आपको उसके माता या पिता जिसने भी अभी अपना फिंगर लगा के कंसेंट दी थी उनका जो आधार की फ्रंट साइड है वो आपको अपलोड करनी है। अब देखिए एक ऊपर कॉलम दे रखा है फोटोग्राफ का, तो उस कॉलम में आपको क्लिक करना है तो आपका कैमरा फिर से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जिस चाइल्ड का आप एनरोलमेंट कर रहे हैं उसकी फोटो क्लिक करनी है। अब फोटो क्लिक करते टाइम एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पिक्चर में सिर्फ चाइल्ड का फेस ही आना चाहिए, अदर किसी भी पर्सन का फेस नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर चाइल्ड अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो उसके माता या पिता उसको अपनी गोदी में बिठा के फोटो ले सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना कि माता या पिता की फेस आपको इस फोटो में नहीं लेना, सिर्फ चाइल्ड का फेस ही फोटो में आना चाहिए। ये सब कुछ फिल करने के बाद देखिए एक कॉलम दे रखा आगे पेरेंट्स ऑथेंटिकेशन का, तो इस पर क्लिक करके आपको फिर से उन्हीं का फिंगर स्कैन करना है जिनका अभी आपने पीछे लिया था, और नेक्स्ट जो भी ऑप्शन ओपन हो उसमें ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपने अभी जो आधार बनाया था उसका प्रीव्यू आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ से आप सारी डिटेल से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, नेम वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर जो भी है सब कुछ देख लीजिए एक बार करेक्ट है कि नहीं है। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है तो देखिए आगे एक ऑप्शन दे रखा है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन का, तो इस कॉलम पर क्लिक करके आपको ऑपरेटर का जो फिंगर है वो स्कैन कर लेना है। ये फिंगर स्कैन करते ही देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट एनरोलमेंट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका जो आधार सक्सेस